हर मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में दुख दिखाई पड़ता है। जीवन के प्रारंभिक क्षणों से लेकर आज तक मनुष्य के जो भी प्रयत्न हैं, जितने भी प्रयत्न हैं, वे सब सुखोपलब्धि के लिए होते हैं। लेकिन जब हम उसके जीवन में झांक कर देखते हैं तो हर व्यक्ति अंदर से दुखी दिखाई पड़ता है। एक अमीर आदमी हो या गरीब, राजा हो या रंक, समाज के उच्च तबके का व्यक्ति हो या कोई साधारण मनुष्य, हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। सवाल है, इस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? क्या संसार का हर प्राणी दुखपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, अथवा ऐसा भी कोई उपाय या मार्ग है जो हमें सुखी बना सकता है? भारत की संस्कृति दुखी मनुष्य के दुखों को दूर करके उसे सुखी बनाने का राह प्रशस्त करती है। हम दुख से सुख की ओर जाएं। धर्म का एक ही उद्देश्य है, हमारे जीवन को दुख से सुख की ओर मोड़ दे, दुख के गर्त से ऊपर उठाकर जो सुख के शिखर पर धर दे, उसका नाम धर्म है। और धर्म की उपयोगिता ही केवल इसके लिए है कि वो हमारे जीवन को सुखी बनाए। अब हमें ये देखना है, यहाँ बैठे हुए लोग, जितने भी लोग हैं, निश्चित रूप से धर्म करने वाले लोग हैं। यदि आप धार्मिक नहीं होते तो अपना घर छोड़कर यहां नहीं आए होते, है ना? आप धार्मिक, आप धर्म करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप धर्म करते हो, सुखी हो कि नहीं? यहां बैठे जितने व्यक्ति हैं, वो एक हाथ उठ रहा है, सुखी हैं, बड़े मस्त हैं, बहुत अच्छा है, भगवान आपको ऐसे ही बनाए रखे। सुखी हैं? अपने मन को पूछो, मन को पलट कर देखो। अगर व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखोगे तो हर इंसान कहीं न कहीं टूटा हुआ प्रतीत होगा। एक बार एक जिज्ञासु किसी संत के चरणों में पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। उन्होंने कहा, ठीक, तुझे सुखी होने का मंत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा मंत्र तभी काम करेगा जब तू किसी सुखी आदमी का दुपट्टा ले आएगा। तू किसी सुखी आदमी का दुपट्टा लेकर आ जा, मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। उसने कहा, बहुत अच्छी बात, इतना बड़ा शहर, इस शहर में एक से एक सुखिया है, और मैं जाऊंगा किसी भी सुखी आदमी से उसका दुपट्टा मांग लूंगा, मेरा काम हो जाएगा और मेरा जन्म भर का दुख आज दूर हो जाएगा। सदगुरु ने बड़ी कृपा करके मुझे यह सहूलियत दी है। और इसी विचार से प्रेरित होकर शहर में वो सबसे पहले उस शहर के जागीरदार के घर गया। उसके ख्याल में यह था कि ये आदमी बहुत सुखी है, बड़ा मकान है, बड़ा ठाट बाट है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, रुतबा है, अपार संपत्ति है, इससे सुखी इस संसार में और कोई दूसरा नहीं होगा। और वो उसके पास गया, उससे निवेदन किया कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप अपना दुपट्टा दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा, दुपट्टा लेना है तो ले जाओ।
ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस दुपट्टा को लेने क्यों आए? बोले मेरे गुरु ने कहा कि किसी सुखी आदमी का दुपट्टा लेकर आ जाओ तो मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम्हें मेरा दुपट्टा लेना है तो एक की जगह 2 ले जा सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं सुखी नहीं हूं। उसने कहा बहाना क्यों बना रहे हो? देख रहा हूं आपका जो स्टेटस है और ठाट बाट है, इसको देखकर तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आपके जीवन में दुख है। उसने कहा थोड़ा रुको। 2 मिनट हुई कि उसका बेटा नशे में धुत होकर एकदम अभद्रता के साथ प्रस्तुत होते हुए आगे आया। पिता ने पूछा इतनी शराब क्यों पी ली? बेटे ने बेरुखी से कहा यह मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इंटरफेयर करने का क्या हक है? उस व्यक्ति की तरफ दृष्टि दौड़ाते हुए इशारा करते हुए उस व्यक्ति ने कहा देख लिया ना, मेरे पास सब है, एक ही बेटा है पर वो आवारा हो गया। मैं रात दिन इस बात को लेकर चिंतित और दुखी रहता हूं कि मेरे बाद इसका क्या होगा। उसने सोचा अरे बात सही है, मेरा एक ही बेटा है, मेरे पास संपत्ति कम है, मैं अपेक्षाकृत गरीब हूं, लेकिन मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी और विनीत है। चलो ये आदमी दुखी। वहां से आगे बढ़ा, नगर सेठ के यहां गया और नगर सेठ से कहा आप बड़े सुखी मालूम पड़ते, इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा कारोबार, आप जैसा आदमी इस पूरे नगर में नहीं है, आप अपना दुपट्टा दे दो। बोले ले लो। दुपट्टा क्यों मांगते हो? कि किसी सुखी आदमी का दुपट्टा चाहिए। भैया दुपट्टा लेना है तो ले लो, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं मुझे बहुत तकलीफ है, अपनी बात मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता। बातचीत हुई कि तब तक में पत्नी आई और पत्नी ने आकर के एकदम कड़वी कड़वी बातें अपने पति को सुनाना शुरू कर दिया। पति ने घिघियाते हुए कहा कि थोड़ा तो लिहाज करो, किसी आगंतुक के सामने तो मेरा ख्याल रखो। बोले आगंतुक आगंतुक क्या होता है? उसके सामने और ज्यादा बरस पड़ी। उसने कहा अरे भाई सच में इसकी हालत तो मेरे से भी खस्ती है। मेरी पत्नी अपेक्षाकृत कम पढ़ी लिखी और छोटे घर की होने के बाद भी कम से कम सुंदर, सुशील और मृदु भाषिणी तो है। मेरा कितना ख्याल रखती, मेरी भावनाओं का कितना कद्र करती। आज तक उसने कभी ऊंचे स्वर में मुझसे कुछ कहा नहीं और मेरी किसी बात को कभी नहीं काटा। मैं कितना भाग्यशाली हूं। वहां से आगे बढ़ा, सोचा चलो शहर के एक नेता के पास चलते हैं। वो नेता के पास गया, कहा आप बहुत बड़े आदमी, बड़े रसूखदार हो, आप अपना दुपट्टा दे दो। बोले दुपट्टा मैं दे देता हूं। किस लिए चाहिए? कि सुखी आदमी का दुपट्टा चाहिए। भैया दुपट्टा ले लो, पर मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मुझे रात दिन यही चिंता रहती है कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए। मुझे तो नींद भी नहीं आती और अपने प्रतिद्वंदी नेताओं का रोज भय मेरे सिर पर छाया रहता है। उसे समझ में नहीं आया। वो वहाँ के एक प्रोफेसर के यहाँ गया, कहा आप बड़े अच्छे आदमी, शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हो और आप बहुत सुखी प्रतीत होते हो, अपना दुपट्टा दे दो। बोले दुपट्टा ले जाओ, लेकिन फायदा नहीं हो। बोले क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ है पर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान रहता हूं, दवाइयां खाता हूं लेकिन काम नहीं करते। उसने कहा अरे भाई सच में इससे अच्छा तो मैं हूं, क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं। करते करते पूरे नगर से बाहर हो गया और जब नगर के बाहर गया तो उसको एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहां एक साधु था। वो साधु, उसके पास कुछ नहीं, एक छोटी सी लंगोटी मात्र थी, अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने कहा तुम बड़े सुखी प्रतीत होते हो। उसने कहा बेशक मैं सुखी हूं। तो बोला अपना दुपट्टा दे दो।
बोले भैया सुखी मैं हूं, दुपट्टा तो मेरे पास है नहीं है, लंगोटी है, चाहिए तो ले जा। पूछा कि लेकिन तुम बड़े मस्त दिख रहे हो, तुम्हें कोई दुख नहीं? बोले दुख किस बात की? मुझे कोई दुख नहीं, मैं बड़े आनंद में हूं, भगवान का नाम लेता हूं, एक वक्त भोजन करता हूं, पानी पीता हूं, मेरा दिन कट जाता है, दूसरे दिन की चिंता करता नहीं, न मेरे आगे पीछे, आगे कोई है ना पीछे कोई है। उसे लगा ये आदमी सुखी है लेकिन इसके पास दुपट्टा ही नहीं है, अब तो मुझे दुखी ही रहना पड़ेगा, सुखी होने का कोई मार्ग ही नहीं। पलट करके सीधे उन्हीं संत के चरणों में फिर से पहुंचा और संत ने कहा क्या बात है, तुम खाली हाथ आए, दुपट्टा नहीं लाए? बोले गुरुदेव पूरे नगर में घूम लिया, कोई दुपट्टा नहीं मिला। बोले क्यों, किसी ने दुपट्टा देने से, सबने दुपट्टा देने से इनकार कर दिया, किसी ने दुपट्टा दिया नहीं? बोले दुपट्टा देने को सब तैयार थे, तो फिर क्या एक भी सुखी आदमी नहीं मिला? बोले पूरे नगर में एक भी सुखी नहीं मिला। बोले कोई नहीं मिला, नगर के बाहर एक कुटिया में साधु रहता, वो मिला, तो बोले उसका दुपट्टा ले आते। उसने कहा मेरे पास दुपट्टा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तब संत ने उसे समझाया कि जीवन का सुख बाहर के संसाधनों में नहीं है, ये हमारे भीतर पलता है। सुख पाना चाहते हो तो अपने मन में संतोष की वृत्ति जगाओ। जब तक मनुष्य के मन में संतोष की वृत्ति जागृत नहीं होती, जीवन कभी सुखी नहीं होता। अब आप थोड़ा अपने भीतर झांक कर देखिए, आपके मन में दुख जब कभी भी आता है किस वजह से आता है? एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज जीवन में इतना अधिक अभाव और अल्पता है कि मन हताशा से भर जाता है, ऐसा लगता है कि मैं इन अभावों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, और कभी कभी तो जीवन से मन ऊब जाता, आत्महत्या करने का मार्ग मन बन जाता है। क्या करूं, क्या मैं कभी सुखी नहीं होऊंगा? मैंने उन्हें जवाब दिया कि जीवन में अभाव और अल्पता तो हर मनुष्य के पास है। संसार में एक भी मनुष्य ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा। भाई साहब ने भी हाथ उठाई, लेकिन उनके भीतर भी झांक कर देखोगे तो किसी न किसी चीज का अभाव तो होगा ही होगा। अभाव शून्य संसार में कोई मनुष्य नहीं है। कोई के पास धन नहीं है, कोई के पास संतान नहीं है, कोई के पास स्वास्थ्य नहीं है, कोई के पास परिवार अनुकूल नहीं है, कोई के पास प्रतिष्ठा नहीं है, किसी के पास संपत्ति नहीं है। किसी न किसी चीज का अभाव तो हर मनुष्य के पास है। और तुम भी जब अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजों की कमियां दिखाई पड़ेगी। अपराध संपत्ति के धनी होने के बाद भी तुम्हें दिखेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जब तक अपने जीवन में होने वाले अभावों पर तुम्हारी दृष्टि गड़ी रहेगी, तुम कभी सुखी नहीं हो सकोगे। जब तक जीवन में होने वाले अभावों पर दृष्टि गड़ी रहेगी, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि अभाव की अनुभूति से असंतुष्टि की अभिव्यक्ति होती है, और ये असंतुष्टि ही दुख का मूल है। जहां तुम्हारी दृष्टि अभावों पर पड़ती है, जीवन में दुख ही दुख होता है। तुम कहते मेरे जीवन में धन का अभाव है, तुम कहते मेरे जीवन में अच्छे साधन नहीं है। ठीक है, ये अभाव है, लेकिन अभाव तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भैया तुम अपने जीवन के अभावों का रोना रोते हो। कह रहा था महाराज क्या करूं, हमारे पास अपना मकान नहीं है, बहुत कोशिश कर लिए, मकान अपना नहीं है, दुकान भी एक है वो किराए का है, सामने वाला कभी भी खाली करा सकता है। बड़ी चिंता होती है, कैसे भी मैं सोचता हूँ मेरा अपना दुकान हो जाए, मेरा अपना मकान हो जाए तो हमारा जीवन चैन से बस जाए। महाराज कोई उपाय बताएं। हमको तो लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है और ये दुख से मैं कभी उभर नहीं पाऊँगा। और पिछले दिनों
कुछ नुकसान हुआ जैसे तैसे उसकी भरपाई की जरूर, लेकिन अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल है, बड़ा कष्ट है, बड़ा अभाव है। मैंने कहा भैया अभाव की बात कर तो मेरे पास आए हो, थोड़ा सा देखो तो सही, अपने साथ मेरी तुलना करो। तुम्हारे शरीर पर कपड़े हैं, किराए का ही सही तुम्हारे पास एक छत है, खाने की व्यवस्था है, तुम्हारी एक दुकान है। मुझे देखो कपड़ा लत्ता भी नहीं है, रहने का घर भी नहीं, परिवार भी नहीं, कुछ नहीं। फिर अगर देखा जाए तो तुमसे ज़्यादा अभाव मेरे पास है, और ये अभाव यदि दुख का कारण है तो तुमसे ज़्यादा दुखी तो मुझे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कुछ? कुछ भी नहीं है। फिर मानते हो दुखी? दुखी मानोगे? अच्छा ये बताओ आप, किसको आप अच्छा मानते, जिसके पास बहुत कुछ है उसको, या जिसके पास कुछ नहीं है उसको? हाँ, किसको ऊपर किसको बिठाते हो? जिसके पास बहुत कुछ रखा उसको? हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्यों बिठाया ऊपर? ऊपर क्यों बिठाया? तुम संतों की पूजा क्यों करते हो? क्यों करते हो? उत्तर दो ना, बोलो। आप लोग बोल सकते हैं, क्यों करते हो? महाराज भले आपके पास अभाव है, लेकिन आपके साथ जो प्रसन्नता है संसार में उस किसी के पास वैसी प्रसन्नता नहीं। बंधुओं एक बात ध्यान रखना, अभाव मनुष्य को दुखी नहीं करता, अभाव की अनुभूति मनुष्य को दुखी बनाती। तो उस अभाव की अनुभूति से बचो। जो है तुम्हारे पास जितना उतने में संतोष रखो। जिस दिन मैं तुम्हारी संपत्ति को देखने लगूंगा, मेरी दृष्टि तुम्हारे वैभव पर केंद्रित हो जाएगी, मैं उनके पीछे पागल हो जाऊंगा, उसी क्षण मैं भी दुखी हो जाऊंगा। समझ गए? तो जीवन में जब भी कभी तकलीफ की अनुभूति हो, और वो तकलीफ, वो कठिनाई बाहर की परिस्थितियों पर केंद्रित दिखे, मन उद्विग्न और विचलित होता सा लगने लगे, तो उनकी तरफ दृष्टि मत दौड़ाओ, उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। यदि वो सुधर सके तो सुधारो, और वो न सुधर सके तो कम से कम अपनी दृष्टि को मोड़ दो। हर मनुष्य अपनी परिस्थिति का रोना रोता है। उस घड़ी मन में किसी तरह का विचलन ना आने दे। आज आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं जीवन को सुखी बनाने का। यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकेंगे। पहली बात, आपके पास जो है उसे पसंद करो। जो है उसे पसंद करो। पसंद करो मतलब स्वीकार करो, उसमें संतोष रखो। मनुष्य की स्थिति बड़ी विषम है। उसके पास जो है वो उसे पसंद नहीं है, और जिसे वो पसंद करता है वो उपलब्ध नहीं है। मुश्किल तो ये, तुम्हें जो है वो पसंद नहीं, और जो पसंद करते हो उपलब्ध नहीं। संत कहते तुम जो पसंद करते हो यदि वो न मिले तो जो है उसे पसंद करने लगो, काम खत्म। अपनी पसंद को बदल दोगे तो जीवन का प्रसंग बदल जाएगा। लेकिन रोते हो केवल उसके लिए। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। वो कहता है जो पाता है सो भाता नहीं। शब्दों को देखना, बहुत चालू शब्दों में उन्होंने कहा और बहुत गहरी बात कही। जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं,
और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। कहां साता होगी, बड़ी मुश्किल है। थोड़ा देखो दाईं ओर, तो ये मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। जब तक तुम ऐसे दौड़ते रहोगे, दौड़ते ही रहोगे, कुछ नहीं पा पाओगे। ये एक सूत्र है। एक बार ऐसा हुआ, मोर का बच्चा, कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा और उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे मेरे ये काले काले पंख अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने समझाया कि बेटे अपने पंख ये हैं, अच्छे हैं, ठीक है, इससे काम कर। लेकिन बच्चे हैं, मचलते हैं तो मचलते, नहीं मां, मुझे कैसे भी हो मोर के पंख चाहिए। बच्चा जब मचल उठता है तो माँ बाप की मजबूरी का उसे कोई एहसास नहीं होता। हार कर कोयल मोर के पास गई और मोर से रिक्वेस्ट की, मोर भैया आपके पंख बहुत सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन आपके पंख को पर लगा हुआ है, अगर एक आध पंख दे दो तो उसका मन रह जाएगा। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर ने अपने पंख झड़ाए और कोयल ने एक पंख उठाकर अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। मोर का पंख पाकर कोयल झूम उठा और हर्ष से मधुर कूक करने लगा, और जैसे ही कोयल ने के बच्चे ने अपने मुख से मधुर कूक की, मोर का बच्चा वहीं रोने लगा। कोयल के बच्चे ने जैसी ही मधुर कूक की, मोर का बच्चा वहीं रोने लगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे मेरी आवाज बड़ी भौड़ी और बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। मेरी आवाज बड़ी बेसुरी और भौड़ी है, मुझे कोयल जैसी मधुर मधुर आवाज चाहिए। कैसी विचित्रता है। मोर का बच्चा कोयल की आवाज के लिए रो रहा है, तो कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए रो रहा है। दोनों रो रहे हैं। काश कोयल का बच्चा अपनी आवाज का आनंद लेता और काश मोर का बच्चा अपने पंखों की सुंदरता का आनंद लेता, तो उनके जीवन में कभी दुख नहीं होता। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार सब कुछ दिख रहा है और उस पार वाले को इस पार दिख रहा है, इसीलिए सबके समझदार में। आज एक सूत्र लो कि मेरे पास जो है, जितना है, उसका मैं सही सत्कार करूंगा, उसे पसंद करूंगा। काम भी वही आने वाला है, पड़ोसी का काम में नहीं आने वाला। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हारा जीवन सुखी, और उसे नापसंद करते हो तो तुम्हारा जीवन दुखी। तुम्हें कोई सुखी नहीं बना सकता। इसलिए जो है, जैसा है, उतने में संतोष करो, पसंद करो। नंबर 2, पाने में ज्यादा खुशी मत करो और खोने में गम मत करो। आज आप कुछ पाते हैं तो बौरा जाते हैं और खोते हैं तो बौखला जाते हैं। दोनों स्थितियां विषम हैं। पाने और खोने दोनों की स्थिति में मनुष्य की स्थिति अत्यंत विषम बन जाती है। संत कहते हैं बहुत पाए हो तो और खोए हो तो, ये तो आना जाना संयोग है, ये मेरे हाथ में नहीं है।
लाभ और नुकसान दोनों में समान वृत्ति रखो, और ये वही रख सकता है जिसका कर्म के सिद्धांत पर विश्वास होता है। आपके पास जब आता है तो बहुत आनंद आता है, और जाता है तो तकलीफ होती है, निश्चित। लेकिन आना जाना तो लगा हुआ है, हमारे हाथ में नहीं। हम चाहे कि हमेशा आते रहे, कभी जाए नहीं, यह संभव ही नहीं है। आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा। अपनी दृष्टि को वैसा जो बना करके चलता है, वो मनुष्य 3 काल में दुखी नहीं होता। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उन्होंने एक दिन मुझे बहुत अच्छी बात कही। मेरे प्रवचन के तुरंत बाद आकर उन्होंने कहा, महाराज आज जो बात आपने प्रवचन में कही मेरे जीवन में घट गया। बोले क्या? बोले आज मेरे पास एक साथ 2 समाचार आए। पहला समाचार चीनी का व्यापार था, नाम नहीं ले रहा हूं उनका। चीनी का व्यापार था, मुनीम वसूली करके आया और 10 लाख रुपया की छिनतई हो गई। पहले समाचार आया कि चीनी का व्यवसाय 10 लाख रुपए की छिनतई हो गई। निश्चित 10 लाख रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बोला उसके 10 मिनट बाद मेरे बड़े बेटे का फोन आया, एक जमीन की डील जो पिछले साल भर से अटकी हुई थी, उसने कहा पापा वो डील फाइनल हो गई, 30 लाख रुपया का फायदा हो गया। हमने कहा मैं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। सोचो, मनुष्य को विचार करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। संयोग के ऊपर सारी व्यवस्थाएं चलती है, और संयोग हमारे अधीन नहीं, कर्म के अधीन है। इस पर विश्वास रखो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। और इस पर विश्वास नहीं होगा तो कभी सुखी नहीं बन सकते। इसलिए ये जीवन में अपनाइए। मनुष्य को समय के आघात सहने ही पड़ते हैं। पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो व्यक्ति जो समय के आघात में टूट जाता है, और दूसरा वो व्यक्ति है जो समय के आघात से मजबूत होता है। जिसके जीवन में धर्म की समझ है, जो अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है, उसके ऊपर समय का चाहे कितना भी आघात क्यों ना हो, प्रहार कैसा भी क्यों ना हो, वो टूटता नहीं, अपने आप को संभाल लेता है। और जिसकी धर्म निष्ठा कमजोर होती है, वो थोड़े से झोंके में भी टूट जाता है, हल्के से झटके में भी अंदर से चूर चूर हो जाता है। अपने भीतर वैसी क्षमता को विकसित करने का अभ्यास बनाना चाहिए। आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। नंबर 3, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो। आज आदमी बहुत जल्दी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाता है, निमित्तों से प्रभावित हो जाता है। किसी ने कुछ कहा और वो हमको असर कर गई। आप अपने मन को देखो, आपके लिए प्रशंसा के 2 शब्द कोई सुना दे, एकदम खिल जाते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो एकदम खौल जाते हैं। तारीफ करेंगे तो आप तारीफ सुनकर एकदम बाग बाग, और टिप्पणी करे तो आग लग जाती। होता है। आज के आदमी की स्थिति उस ट्यूबलाइट की तरह हो गई कि स्विच ऑन करे जल जाए, स्विच ऑफ करे तो बुझ जाए। एक पल में आदमी कहां से कहां हो जाता है। बर्दाश्त करने की ताकत मनुष्य के पास आज शेष नहीं दिखती। पल पल में वो खौल जाता है, छोटी छोटी बातें भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रतिक्रियाएं, इसीलिए दुखी, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। बड़ी गड़बड़। एक आदमी को एक ने गधा कर दिया, कह दिया, वो खौल उठा, बोला अच्छा मुझे उसने गधा कर दिया, अब देख लूंगा। समझता क्या, मुझे गधा कहता है, देखता हूं उसको, अभी सारा हिसाब बता दूंगा। गधा कहने का मतलब क्या होता, मुझे गधा बनाता है, मालूम है गधा। देखता हूं मैं इसको सिखाता हूं। अगले ने 1 दफे कहा, इसने 10 दफे कह दिया। ये एक नेगेटिव धारा में बहने का दुष्परिणाम। अपने आप को वहां संभालने की कोशिश करने की जरूरत है। संभाले, बातों को इग्नोर करना सीखें।
जो बातें आपको अंदर से उद्वेलित करती है उनको अंदर प्रवेश न दें। अपनी स्थिरता बनाए रखे। सामने वाला कह दिया लेकिन आप वो बात पकड़ करके अपने आप को बेवजह दुखी बनाते हो। होता है कि नहीं होता? सबको बात रोग लगा हुआ है। आयुर्वेद में 84 प्रकार के बात कहलाते हैं। अब बात रोग बहुत भयंकर है। उन रोगों का तो आयुर्वेद के बात रोग का तो फिर भी इलाज दिखता है। ये जो बात रोग आप लोगों के घर में चलता है जिससे महाभारत मचता है, ये बहुत खतरनाक। इस बात रोग से बचने का ये उपाय कि बातों को नजरअंदाज करना सीखे, इग्नोर करना सीखे। एक बार एक व्यक्ति बहुत उद्वेलित था। हुआ ऐसा कि उसकी पत्नी अपने भाई को फोन पर कुछ बोल रही थी और फोन पर बात कर रही थी और उसके अपने पति की शिकायतें कर रही थी। संयोग पति आ गया, बाहर खड़ा खड़ा सब सुन लिया। अब अपनी पत्नी की मुख से अपनी आलोचना कौन पति बर्दाश्त करेगा, वो भी किसी तीसरे के लिए। खोल गया, दिमाग खराब। पत्नी को जो कहा सो कहा, आया था खाना खाने छोड़ करके मूड खराब हुआ, सीधे मेरे पास आ गया। एकदम चेहरा तना हुआ, तमतमाया हुआ। मैंने पूछा क्या बात हो गई? महाराज दिमाग खराब हो गया, आप ही लोग अच्छे हैं। बोले अब समझ में आया। ये तो पहले समझना चाहिए। बोले आप ही लोग अच्छे हैं। बोले क्या बात हुई? बोले महाराज जी आज पत्नी ने बहुत गलत बात बोल दी, मेरा तो मन फट गया, अब तो घर जाने की इच्छा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले मेरे अपने भाई से मेरी बहुत उल्टी सीधी बातें की महाराज जी, बहुत उल्टी, मेरा खून खौल गया। बोले क्या बोला? बोला होगा फोन पे तो बात। बोले महाराज ऐसी बातें बोली जो मैं आपको बोल नहीं सकता, मेरी घोर आलोचना की। बोले एक ही बार तो बोली, हो गया तो क्या हो गया, तुमको तो नहीं बोली? बोला आज मैंने सुन लिया, रोज बोलती हो। बोले रोज तो तुम कभी गुस्सा नहीं किया। बोले मैंने सुना ही नहीं। हम बोले आज भी नहीं सुने होते तो आज भी गुस्सा नहीं होता। आप सुन को उसको अनसुना कर दो, खोलने से क्या फायदा? सुन करके अनसुना करने का प्रयास करो, खोलने से कोई लाभ नहीं होगा। अनसुना करना सीखो। अगर आप ये नहीं सीखते, जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती, सुख शांति नहीं आ सकती। बहुत सी बातों को इग्नोर करना होता है। महाराज ऐसे कैसे अनसुना कर दें? मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में 2 खिड़की है, एक खिड़की से खोलने पर धुआं आता हो और दूसरी तरफ से सुगंध आता हो, तो तुम क्या करते हो? जिस तरफ से धुआं आता है उस खिड़की को खुले रखते हो क्या? क्यों? महाराज वो तो पॉल्यूटेड है, धुआं आएगा, घुटन होगी। हम घुटन भरी हवा को अपने घर में प्रवेश करना नहीं देने चाहते हैं, अपने घर में प्रवेश नहीं देते, क्योंकि वो घुटन भरी हवा अगर घर में प्रविष्ट होगी तो घुटन उत्पन्न करेगी। संत कहते हैं घुटन की धुएं को आप अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जो बात तुम्हारे अंदर घुटन उत्पन्न करती है उन शब्दों को अपने कानों में क्यों प्रवेश देते हो? बंद कर लो, इग्नोर करो, कभी अशांति नहीं होगी। ये आप इनको देखें और जहां तक बने हर बात में सकारात्मक बनने की कोशिश करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हर चीज को सकारात्मक लहजे से देखें। उल्टा भी सीधा दिखने लगेगा, गलत भी सही दिखने लगेगा, बुरा भी अच्छा लगने लगेगा और प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाएगा। देखने के ऊपर डिपेंड करता है। हम देखें, लोग सीधे को उल्टा देखते हैं, अच्छे में बुरा देखते हैं, सही में गलत देखते हैं, अनुकूल में भी प्रतिकूल निकाल लेते हैं। ये जीवन के दुख का मूल कारण है। आप कोशिश करें हर बात को पॉजिटिवली देखने की, आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। कोई कितना भी दुखकारी प्रसंग क्यों ना आए, लेकिन आप उसमें भी सुख का रस निकाल लोगे, उसके भीतर से भी सुख का रास्ता प्रकट कर लोगे और इसमें ही जीवन का आनंद है, इसमें ही जीवन का रस है। इसलिए उस रस को पाने की कोशिश करें जो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि हो। देखो, पॉजिटिव सोच रखने वाले मनुष्य के जीवन में आने वाली बड़ी सी बड़ी विपत्ति में भी कैसे स्थिरता आती है। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, 1 करोड़ की लागत से मकान बनाया। हफ्ते भर बाद उससे उस मकान में प्रवेश करना था। संयोग कि उस मकान में आग लग गई।
मकान धू धू कर जल उठा, उसके सपनों का महल राख के ढेर में तब्दील हो गया। जिन्होंने भी सुना उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। लोगों ने उसे सांत्वना देना चाहा और कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर ये बड़ी विपत्ति आई है, इस घड़ी में धैर्य रखो। उसने कहा भाई मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि ये जो आग आज लगी, हफ्ते भर बाद मैं उस मकान में प्रवेश करने वाला था। जो आग आज लगी अगर हफ्ते भर बाद लगती तो उस मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो जाता। मकान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, परिवार नष्ट हो जाता तो सब नष्ट हो जाता। इसलिए आग लगने का मुझे उतना गम नहीं, इस बात की खुशी है कि ये आग 8 रोज पहले लगी है। ये एक सोच का परिणाम। आप अगर अपनी सोच को अच्छी रखे तो जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, और अच्छी सोच नहीं हो तो जीवन कभी सुखी नहीं होगा। 4 बातें मैंने आज आप सबके लिए कही, इन्हें शुद्ध रूप में लेकर के चले। पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करें। नंबर 2, पाने में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं और खोने में ज़्यादा गम नहीं। नंबर 3, प्रतिक्रियाओं से बचें, उन बातों को इग्नोर करें जो आपको भीतर से उद्वेलित करती है। और नंबर 4, हर बात को सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश करें। जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा, आनंदमय होगा। आज आप क्षेत्र पर आए, क्षेत्र पर आने के बाद हमें एक आध्यात्मिक दृष्टि लेकर के जाने की जरूरत है। तभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना और साधु जनों के समागम का कुछ लाभ मिलता है। यदि मनुष्य अपनी सोच में परिवर्तन की हैसियत नहीं रखता तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। धर्म मार्ग पर चलने का मतलब और मकसद ही कुल ये है कि हम सही सोच लेकर सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हम अपने इस जीवन का आनंद उठा सके, जीवन का लाभ ले सके। सबके जीवन में ही ऐसे ही आनंद और ऐसे ही सुख की अनुभूति प्रकट हो। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मैं अपने जीवन को सुख शांति और प्रसन्नता से जी सकूं और अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करके दूसरों की प्रसन्नता में निमित्त बन सकूं, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही कहकर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।